हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी की मूवमेंट और एक्सपायरी आज मेरी कैसी रही और कल क्या हो सकता है मार्केट में, उसकी चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी की डेली चार्ट से। तो कल मैंने वीडियो में कहा था कि मुझे निफ्टी जो है वो थोड़ी बुलिश दिखाई पड़ती है। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि 17,850 और 17,800 ये जो दोनों जो है वो एक मेजर सपोर्ट प्ले करेंगे थर्सडे के लिए। बट हुआ क्या कि 800 तो मेजर सपोर्ट था, बट सुबह सुबह जो थी वो मार्केट 800 के आसपास से थोड़ी बहुत नीचे आई। और आप देख सकते हैं सुबह का मूवमेंट। सुबह कहीं ना कहीं जो मार्केट थी वो यहाँ तक आई। हालांकि मेरा कोई भी ट्रेड पुट साइड नहीं था आज। 780 या 85 तक आई। हाँ, 780 तक आई। एक्सक्यूज़ मी, 780 तक आई। और वहीं से ये जो 200 मूविंग एवरेजेस है दोनों ही, ये ब्लैक लाइन जो है वो ये में है, ऐसे में है 200 सिंपल मूविंग एवरेज, और जो ग्रीन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इन दोनों का सपोर्ट जैसे ही मिला मार्केट में सीधा बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी। तो मैंने एक्चुअली टेलीग्राम में भी आज दे रखा था, एक कॉल मैंने दिया था। 1 सेकेंड, मैंने 1:30 के आसपास जो था वो मैंने टेलीग्राम पे कॉल दिया था। यहीं कहीं मैंने दिया था, इस पॉइंट के आसपास कॉल दिया था। और आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से यहाँ बहुत ही बिग मूवमेंट हमको मिला आज, और ये मैंने मूवमेंट कैप्चर भी किया। और मैं सुबह से यहाँ पे जो मैंने कल एक्सपायरी की बात की थी कि मेरे पास एक कॉल था, तो मैंने कॉल में एवरेजिंग की, वो भी यहाँ पे मैंने एवरेजिंग की। बट मैं टेलीग्राम में अपडेट नहीं डाल पाई क्योंकि तब मार्केट क्या थी कि बहुत ही फास्ट मूव कर रही थी। मीन्स ऐसी नहीं मार्केट थी कि हाथ में पकड़ में आए। तो मैंने सोचा कि ये बाद में कर लेंगे, अगर कॉल साइड का दोबारा नेक्स्ट मोमेंट मिलेगा तो मैं श्योरली डेफिनेटली टेलीग्राम में डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे कहीं कॉल की एवरेज की थी। मैंने जो कॉल थी वो 17,800 की बाई की थी वेडनेसडे को, और 50 पे बाई की थी। और मैंने जो, एक सेकंड मैं आपको कॉल पे ले जाती हूँ, कहाँ गई, 9th की ही मैंने बाई की थी। एक्चुअली दिस वाज द कॉल विच आई हैव बॉट। हाँ, ये कॉल थी, मैंने कहीं ना कहीं 50 के आसपास वाली बाई की थी। आई डोंट नो विच वाज द कॉल, एक मिनट में आपको बता देती हूँ। हाँ, एक्चुअली दैट कॉल जो थी वो मैंने 17,900 की कॉल बाई की थी। आप देख सकते हैं 12 की एवरेज आई, और फिर जो मैंने बाई किया था वो 19 के आसपास की बाई की थी, और उसकी एवरेज प्राइस जो आ रही थी वो 24 की आ रही थी। हालांकि मुझे उसमें थोड़ा सा लॉस देना पड़ा। ये 500 का जो लॉस है वो इन द मनी, यानी आज की एक्सपायरी की कॉल का लॉस है। और जो मैंने 1:30 वाला ट्रेड दिया था आपको वो ये वाला है। और अभी भी मेरी जो एक पोजीशन है नेक्स्ट एक्सपायरी की 16 फरवरी की, वो एक ओपन है 1 लॉट पे, और ये भी जो है 1 लॉट में ही प्रॉफिट था। तो अभी भी इसमें करंटली 320 का प्रॉफिट्स चल रहे। हालांकि सुबह सुबह मैंने लॉस में कॉल स्क्वायर ऑफ की, वो मैं आपको बता देती हूँ। 17,900, हाँ, एक्चुअली ये वाली कॉल थी। डेफिनेटली अभी तो उसकी 0 वैल्यू रहेगी ही, और मैंने यहीं कहीं 24 की एवरेज थी, तो मैंने यहीं कहीं आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया था पोजीशंस को। यहाँ कहीं आसपास इन्हीं लेवल्स के आसपास मैंने स्क्वायर ऑफ कर डाली थी 500 के लॉस में। वरना उस ट्रेड में मेरा कम से कम 1500 का लॉस चल रहा था।
तो बाद में मैंने सोचा कि अब जो है वो मैंने इसमें काम किया था, ये वाली कॉल मैंने दी थी, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने दिया था। मैंने कहा था कि 120 अबाव, इस लेवल के अबाव हम लोग बाय करेंगे। तो डेफिनेटली बहुत ही धमाकेदार रही एक्सपायरी। उसमें देने का मेरे 2-3 रीज़न्स मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग कि कॉल में ये जो है वे पिवट पॉइंट का S1 था। यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है वो S1 था पिवट पॉइंट का। और सेकेंडली जो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक्चुअली निफ्टी में भी और यहाँ पे भी हमारा क्रॉसओवर आया था। तो ये ट्रेड हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था डेफिनेटली, और वो भी एक्सपायरी था। मैं आपको बता देती हूँ, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं अब। तो आप देख सकते हैं, अब अच्छे से बताती हूँ आपको। कहीं ना कहीं 1:30 जो बजा था, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था इसी कैंडल के आसपास, और मैंने देखा था कि यहाँ पे क्रॉसओवर भी हुआ था और यहाँ पे इतने ही दूर में हमारा स्टॉप लॉस था, यानी कि 800 वाज आवर स्टॉप लॉस। तो डेफिनेटली, और यहाँ पे कुछ ना कुछ W पैटर्न जैसा बना था, तो मैंने दे दिया था आप लोग को कॉल। लेट मी टेल यू, मैं मैसेज बता देती हूँ टेलीग्राम पे। तो स्टॉक मार्केट ग्रुप मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। तो इसमें मैंने दी थी एट अ टाइम, आप देख सकते हैं टाइम जो था वो 1:30 एग्जैक्ट था, और मैं 1:30 के आसपास ही एंटर हुई थी। 1:20 के मैंने कॉल लिया था और मैं कॉल को राइड कर रही थी, और डेफिनेटली मैंने 50 पॉइंट्स भी कैप्चर किया, आप देख सकते हो। तो आई होप आपको मेरा आइडिया जो था वो पसंद आया। फर्स्टली MACD क्रॉसओवर बन रहा था, एंड सेकंड यहाँ पे डबल बॉटम जैसा भी पैटर्न था, और थर्ड कि हमारा स्टॉप लॉस जो था वो 810 का था, यानी ये 200 मूविंग लाइन ही हमारी स्टॉप लॉस थी। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिला मार्केट में। और मार्केट की बात करें तो डेली चार्ट्स में अब चलते हैं। तो डेली चार्ट में जो है वो मार्केट ने एक पिन बार कैंडल बनाया है। इस कैंडल को बेसिकली हम लोग पिन बार कैंडल बोलते हैं, जो कि बुलिशनेस शो करती है। एक सेकेंड, काफ़ी चार्ट इज़ रियली अनक्लीन है चार्ट मेरा। तो अगर मैंने कल आपको वीडियो में कहा था कि हमारा जो है टारगेट जो रहेगा हमारा 970 या 980 तक का रहेगा, बट बेसिकली हो क्या रहा था मार्केट में, 900 के ऊपर हम नहीं जा रहे थे। तो डेफिनेटली दैट वाज नॉट आवर ट्रेड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो कहा है वो आप फिर से जाके चेक कीजिए कि मैंने क्लियरली आपको सपोर्ट बताया था कि 800 विल बी आवर लास्ट सपोर्ट। उसके नीचे थोड़ा सा गया, 780 के आसपास गया 20 पॉइंट्स, बट देन इट शूट अप लाइक रॉकेट। और जब तक ये MACD में क्रॉसओवर हुआ है, यानी ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके रखी हुई है, तब तक हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही यूज़ करनी है। ये मैं काफ़ी बार आपको बोलती आई हूँ। और कल अगर मार्केट जो है 850 के नीचे नहीं जाती है, 850 के नीचे अगर मार्केट नहीं जाती है, तो डेफिनेटली हम लोग कल का भी हमारा यही टारगेट रहेगा 17,970। और एक बात हमें हमेशा याद रखना है कि 18,000 जो है वो एक राउंड लेवल है। यहाँ पे ज़रूर मार्केट हो सकता है एक रेजिस्टेंस ले, बट स्टिल मुझे नहीं लगता कि अब ये रुकने वाली है मार्केट। लेट्स सी। अब बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो मैंने कल भी आपको बैंक निफ्टी में भी कहा था कि हमारा जो है MACD क्रॉसओवर हो चुका था यहाँ पे, और अभी थोड़ा मजबूत हुआ है। और इस कैंडल को हम लोग, आज की जो कैंडल बनी है उसे हैमर कैंडल कहते हैं। ये बुलिश हैमर कैंडल बनी है। तो चलते बैंक निफ्टी में, मेरे जनरली ट्रेड्स में लेती नहीं हूँ, बट बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं 1:30 बजे के आसपास ही शूट अप कर गई, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, दोनों में ही सेम था, नथिंग बिग इन दैट।
और फिर सीधा सीधा बहुत ही बड़े मूवमेंट मिले। बैंक निफ्टी में क्या होता है कि स्टॉप लॉसेस भी बड़े होते हैं और टारगेट्स भी बहुत बड़े होते हैं। तो डेफिनेटली मैं बैंक निफ्टी ज़्यादा ट्रेड नहीं लेती हूँ बैंक निफ्टी में, बट निफ्टी में मुझे जब मिल रहा है तो एक ही इंडेक्स, अगर आप फ़ोन से ट्रेड करें तो आप एक ही इंडेक्स को कैच करें। और दूसरी बात है कि आपको जो है ये जो निफ्टी फैब फ्यूचर्स आपको दिख रहा है इसे अपने चार्ट्स पे लगा लीजिए। एवरी मंथ जो मंथ चेंज होता है वैसे वैसे आप लगा सकते हैं निफ्टी फैब फ्यूचर्स। और उसमें आपको क्या देखना है, 2-3 चीज़ें देखनी रहती है। फर्स्ट तो ये मार्केट डेप्थ, ये आपको ज़रूर चेक करना है। अगर इस साइड का कम आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो मार्केट जो है वो अप जाएगी। और अगर इस साइड का प्लस आ रहा है तो मार्केट जो है अप जाएगी। यानी इस साइड माइनस और इस साइड प्लस है तो ही मार्केट अप जाएगी। और माइनस अगर इस साइड प्लस है और अगर इस साइड का जो है वो प्लस आ रहा है रेड साइड का, तो मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। और इस साइड का माइनस है तो भी मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। आई होप आप समझ चुके हैं। यानी इस साइड का जो है हमें रेड वाले साइड का यहाँ पे जो है सेलिंग होती है और यहाँ पे जो है वो बाइंग होती है। आई होप आप समझ चुके हैं। और फ्यूचर्स के चार्ट पे एक और, अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं तो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा, दैट इज़ वीवैप, वॉल्यूम वेटेड प्राइस। इससे भी आपको क्लियर ट्रेंड्स मिल सकते हैं। जैसा निफ्टी का चार्ट रहेगा वैसे ही इसका चार्ट रहेगा। तो आप निफ्टी को ही अगर ट्रेड करते हो तो आप दोनों चार्ट्स को देखने के बाद ट्रेड लीजिए। तो दोनों ही चार्ट्स आपको सेम लगेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि 200 EMA पे सपोर्ट ली मार्केट और फिर अपसाइड गई। और आप जो है वो पिवट पॉइंट फिबोनाची लगाइए, MACD लगाइए, वॉल्यूम वाला लगा लीजिए इंडिकेटर, वीवैप लगा लीजिए और एक सुपर ट्रेंड लगा लीजिए। सुपर ट्रेंड की सेटिंग जो है वो 20 और 2 रखनी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और अब कल की बात करें तो कल मुझे लगता है ज़्यादातर चांसेस निफ्टी के ये है कि कल गैप अप हो। ज़्यादातर उम्मीद यही है, लोगों ने मीन्स कॉल डेफिनेटली बाई हुई है, बट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ओवर 18,000। 18,000 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस बात को हम नहीं भूलेंगे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट, नॉट व्हाट आई से और व्हाट अदर्स से। मीन्स मार्केट को एग्ज़ाम कीजिए, पहले देखिए कि वो कहाँ जा रही है। फर्स्ट सेटल होने दीजिए मार्केट को, आधे घंटे 1 घंटे। अगर आप बहुत ही फास्ट ट्रेडर है तो आप 20 मिनट यानी 920 को भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप स्लो ट्रेडर है तो एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर मार्केट को देना होगा, तभी आप ट्रेड ले सकते हैं। और एक्सपायरीज में आपको खास याद रखना है कि 12 बजे के बाद हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड लेना है, वरना जो प्रीमियम जो होता है वो ज़ीरो हो जाते हैं एक्सपायरीज में। हालांकि मैंने भी आज गलती की कि एवरेज करती गई लूजिंग ट्रेड, और मैंने आपको बताया उसमें 500 का मैंने लॉस दिया। तो आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, हमें नेक्स्ट एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाना है, नॉट टू एवरेज इन दैट एक्सपायरी। ठीक है, सो दैट वाज माय पॉइंट। और ये मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसका मैं सुना देती हूँ कि मैंने क्या कहा था। ओके, सो लेट्स लिसन। 900 को अगर ब्रेक नहीं कर पाई कल के दिन तो शायद हम बियरिश हो गए, और अगर 17,900 के हम ऊपर खुलते हैं तो फिर हम बुलिश हो गए। और सपोर्ट्स हमारे रहेंगे 850 और 800 निफ्टी में। और अभी मेरी 1 लॉट कॉल की जो है वो होल्ड की हुई है 17,900